महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अपना आदर्श बनाया, जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दिया, बाल विवाह जैसी कृतियों के खिलाफ सख्ती दिखाई और राज्य समाज की प्रगति तभी संभव है जब शिक्षा, समानता और न्याय सबको जी को श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ और उनके उद्देश्य, उनके विचार और उनकी दृष्टि हमेशा उनके प्रेरणा देती रही और हमें समाज का मार्गदर्शन करती रही। अभी मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्री 30वां जन्म दिवस है, उसको मनाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। दीप जी ने डिटेल में बताया महाराजा हरि सिंह का एज ए रूलर, एज ए जो महाराजा थे जम्मू कश्मीर के उस वक्त क्या एक रोल रहा, लेकिन बतौर वकील जो है जस्टिस सिस्टम जो है जिसमें आज हम लोग बैठे हैं और बोल पाऊँ, महाराजा हरि सिंह जी का आज 130th बर्थ एनिवर्सरी है और जो महाराजा हरि सिंह जी की कंट्रीब्यूशन है ना टू द एजुकेशन, उन्होंने कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करना है। J&K High Court Bar Association जनाब निर्मत कोतवाल साहब, बार के नायब सदर मनदेव जी, जनरल सेक्रेटरी प्रदीप जी ने न्यायप्रिय और कल्याणकारी शासक के प्रतीक थे। आज हम सभी अधिवक्ता अपनी कार्यशैली को आत्मसात करें, न्याय तक पहुंच सकती हो। न्याय महाराजा जी की जितनी बात करें उतनी कम है। इतने वाक्य यहाँ मेरे साथियों ने सुनाए, लेकिन मुझे भी कुछ थोड़ा थोड़ा याद है कि प्री इंडिपेंडेंस से भी महाराजा जी की दिलचस्पी जो थी वो यूनिटी ऑफ इंडिया में थी। वो हमेशा ये चाहते थे कि हमारा देश जो है इकट्ठा होना चाहिए और उस देश इकट्ठे में जहां जहां वो बात कर सके उन्होंने वो बात की थी। इंसाफ पसंद थे वो। 1928 में जब यहां हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जम्मू एंड कश्मीर बनाया, आप समझ सकते हैं कि हमारा देश जो है 1947 में आजाद हुआ, लेकिन महाराजा जी की सोच जो थी कितनी इंसाफ पसंद थी कि उन्होंने 1928 में यहां एस्टैब्लिश किया हाई कोर्ट और हर जो तबका है सोसाइटी का उसको इंसाफ मिले, ये इनकी पुरजोर ख्वाहिश थी और उन्होंने वो बड़े अच्छे तरीके से निभाई। लेटर्स पेटेंट जो यहाँ पे देन थी वो महाराजा जी की देन थी। यहाँ हाई कोर्ट का जितना प्रोसीजर था वो सब उनकी देन थी। इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भी महाराजा जी ने पूरा जोर शोर से आगे चलाया और 1934 में देश की आजादी से पहले उन्होंने एक प्रजा सभा बनाई जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते थे और उसको कहते थे लेजिस्लेटिव असेंबली। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि यहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उठे, लोगों के काम करें, लोगों से तालमेल बढ़ाएं, क्योंकि महाराजा जी ये जानते थे
कि पावर लोगों की है, ये लोगों के पास रहनी चाहिए। उनकी ये सोच थी। वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे और ये डेमोक्रेसी जो है, ये डेमोक्रेसी जो है ये महाराजा जी के दिल और दिमाग में थी, जिसको उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है बनाने में यहां कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके साथ जितने रिफॉर्म्स थे, आज हम देखते हैं पीजेंट्स की वेलफेयर, किसानों का वेलफेयर जो है ये उनकी प्रायोरिटी थी उस वक्त। चाइल्ड मैरिज जो है रोकना उनकी प्रायोरिटी थी। तो ये सब काम जो है उन्होंने किए थे उस वक्त, उनकी दूरअंदेशी थी। तो आज हम सलाम करते हैं। अगर ऐसे शख्स जो है उस वक्त ये सोच रखते थे, तो ये सोच आज भी हमारे दिल दिमाग में होनी चाहिए, बल्कि हर शहरी जो है ऐसी सोच रखे। जो एक्सेशन इंडिया के साथ उन्होंने किया था उसमें जरूर विलंब हुआ था, लेकिन वो पूरा तरीके से कंप्लीट था जो उन्होंने एक्सेशन उस वक्त इंडिया के साथ किया था। इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। और उसके अलावा उस चीज को इन्होंने साबित किया और आज हम जो है देश के साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के लोग। मुझे इस बात की खुशी होती है कि यहां पे एक हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि जम्मू को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। जब तक जम्मू एम्पावर नहीं होगा तब तक यहां डोगरा जो है वो सही तरीके से तरक्की और अपनी बात नहीं रख सकेगा। जम्मू को एम्पावरमेंट की जरूरत है और ये मैं भारत सरकार से भी कहना चाहता हूं कि जम्मू को एम्पावर करने के लिए जो भी स्टेप लिए जाएं वो जरूर लेने चाहिए। हम देश के साथ हैं और देश की हर नीति के साथ हैं। तो बार एसोसिएशन जो है ये एक ऐसा अदारा है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो है वो सब इकट्ठे होते हैं यहां। हमारी पॉलिटिकल सोच जो है अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब हम गेट के अंदर एंटर करते हैं तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बाहर रहती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी बिल्कुल इंडिपेंडेंट सोच है। हम सही तरीके से सोचते हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से सोचते हैं और पूरा सोच के समझ के मैं ये समझता हूं कि अगर डोगरा को उठना है, डोगरा को अपने आप को खड़ा करना है, तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को जम्मू एम्पावर करने की बहुत सख्त जरूरत है, जिसकी जरूरत आज सब लोग महसूस करते हैं। तो इसके साथ मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, और भी बहुत सारी बातें करने के लिए हैं, लेकिन आज मेरे सेक्रेटरी साहब मुझे याद करवा रहे हैं, लेकिन चूंकि मैंने भी यही बात करनी थी, ये जो जम्मू की छुट्टी है इसका सारा श्रेय जो है सलातिया साहब को जाता है, क्योंकि उस वक्त शायद किसी की आवाज नहीं आती थी। सलातिया साहब, बार एसोसिएशन, भारद्वाज साहब, जमाल साहब और यहां के सारे जो बार के लीडर्स थे, उन्होंने पहल की और इस जम्मू को छुट्टी करवाई। इसमें जम्मू के सारे लोगों ने साथ दिया, उसमें युवा राजपूत सभा भी है, बाकी संस्थाएं भी हैं जिन्होंने इस पर मेहनत की और छुट्टी जो है जम्मू कश्मीर में करवाई। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार हैं इसके लिए कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में महाराजा जी के बर्थडे के ऊपर छुट्टी करवाई है, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज हम सलातिया साहब को भी याद करते हैं। मैं देखता हूं कि सलातिया साहब की कमी मुझे मेरे सामने बैठे हुए लोगों में महसूस हो रही है, क्योंकि आज जो जज्बा सलातिया साहब के अंदर था वो मुझे बार के अंदर नहीं दिख रहा है। और अगर हम ऐसे ही गिरते बिछड़ते रहे तो मुझे वो दिन दूर नहीं लगता कि हम बिल्कुल बिखर जाएंगे। हमें इकट्ठा होने की जरूरत है और इकट्ठा होने के लिए हमें अच्छे लीडरों की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि भारद्वाज साहब जो है बार के अंजाम जो फर्ज हैं उनको सही तरीके से अंजाम देते हैं। मैं एक बार फिर इनको सलाम करता हूं कि इन्होंने अपना टाइम निकाल के यहां आए हैं। इससे दर्शाते हैं कि बार के लिए कितने इंटरेस्टेड हैं ये। इसी के साथ मैं आगे आपका समय नहीं लूंगा। जय भारत, जय हिंद, जय। एक नारा लगाऊंगा, मेरे साथ जोर से नारा लगाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।